हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। हम इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका पार्ट आ जाता है, जिसको समझने में बहुत कठिनाई होती है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, और वो है हमारा कार्बन। कार्बन, जी हाँ, जिसका परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान वो 12 होता है। तो एक कार्बन जो है, इसके कई सारे अनंत कंपाउंड बन सकते हैं। असंख्य हैं, करोड़ों कंपाउंड है। टोटल 118 एलिमेंट है। अभी अभी और भी डिस्कवरी हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हो गया है। तो 118 में से 117 एलिमेंट के कंपाउंड को आप अलग कर दो, और सिंगल एक जो कार्बन है इसके कंपाउंड को आप अलग कर दो, है ना। तो कार्बन का कंपाउंड क्या होगा, बहुत ही अधिक हो जाएगा। इसके पीछे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, लिविंग बॉडीज। मतलब पहले मान्यता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट केवल, या जो भी निर्माण है वो केवल लाइव लिविंग बॉडीज से हो सकता है। केवल लिविंग बॉडीज से ही संभव है। चलिए ये सबको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ये हमारा लेक्चर 1 है। अभी आज 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी तक कंप्लीट ऑर्गेनिक का लेक्चर मैं इस पे बनाऊंगा। कंप्लीट ऑर्गेनिक। और ये जो मैं वीडियोज बनाने वाला हूँ, मैं बना रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ये क्लास किसके किसके लिए यूजफुल होगा। क्लास 11, क्लास 12, जो भी स्टूडेंट नीट का तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट जेई का तैयारी कर रहा है, इसके लिए, इवन 10th के लिए, और जो 11th 12th पास आउट है, मतलब जो 13th क्लास में है, उसके लिए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना कोई भी समझ सकता है। 8वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई क्लास वाइज नहीं है। ओके, तो आप पूरे वीडियोज को अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम थोड़ा सा छोटा सा डिफिनीशन लिखे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हो जाएगा डिफिनीशन, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। कुछ भी कठिन पढ़ने वाले नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके पीछे का क्या कहानी है, 19th सेंचुरी में जो वोलर फ्रेडरिक नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको कैसे डेवलपमेंट किया, इस सारी बातों को इसमें हम देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर डिफिनीशन देखा जाए तो बहुत ही आसान होता है। अ स्टडी, सिंपल आप कह सकते हो, अ स्टडी of compounds, a study of compounds of element कार्बन। मतलब जो कार्बन तत्व के कंपाउंड है ना, उसी के स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। बहुत सिंपल। ये डिफिनीशन बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप फादर कह लो, उसका नाम था केकुले। केकुले साहब, ये साइंटिस्ट का नाम है। आप एक एक पॉइंट को लिखते चला, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी एक एक पॉइंट है, सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो क्या डिफिनेशन हो गया, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट कार्बन। जो कार्बन तत्व के कंपाउंड का स्टडी करते हो ना, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है। किसने बोला था इस बात को, केकुले ने कहा था। अब इसकी हिस्ट्री को समझते हैं स्टूडेंट। इस पहले क्या था कि एक बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट था 19th सेंचुरी में, 1828 से पहले। क्या था वैज्ञानिक का नाम, बर्जीलियस। उस समय का बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था बर्जीलियस। ये वैज्ञानिक का नाम था। इसने एक थ्योरी दिया था। उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको लिख लेना,
वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। इस थ्योरी के अनुसार बर्जीलियस का कहना था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण केवल लिविंग बॉडी से ही किया जा सकता है, केवल सजीवों से किया जा सकता है। मतलब इसे हम लैब में नहीं बना सकते हैं। क्या कहना था वाइटल फोर्स थ्योरी का? इसका कहना था बर्जीलियस का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण केवल पेड़ पौधों, सजीव जो भी मानव जीव जंतु है उससे ही संभव है, इसे हम लैब में नहीं बना सकते हैं। तो चलिए इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, he states that he state that organic compounds, the organic compound the organic compound can only be prepared by living bodies, living बॉडीज। ये इसके कहना था, वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप ध्यान रखना। बेसिक ऑर्गेनिक का यहीं से स्टार्ट होता है। तो बर्जीलियस का कहना था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका निर्माण हम केवल किससे कर सकते हैं? सजीवों से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हम केवल कर सकते हैं लिविंग बॉडीज से ही किया जा सकता है, इसका कहना ये था। लेकिन अब आगे का कहानी क्या होता है? सन 1828 की घटना है। 1828 किस नाम का वैज्ञानिक ने? तो एक वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक फ्रेडरिक बोहलर, इसका नाम था। फ्रेडरिक बोहलर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में क्रांति ला दिया। इसने क्या किया? एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, एक्वस सॉल्यूशन था, NH4 CNO का था, निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका नाम था अमोनियम साइनाइड। ये क्या था? तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसने इसको हीट किया, प्रोलॉन्ग्ड हीट करते रहा। मतलब इसको इसने क्या किया? इवेपोरेशन कर दिया, इवेपोरेट कर दिया अच्छे से। तो जब इवेपोरेट किया मतलब इसमें से एक्वस सॉल्यूशन में से पानी हट गया, वाटर मॉलिक्यूल हट गया, तो ये रीअरेंज हो गया और रीअरेंज होकर के ये NH2C और NH2 में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम था यूरिया। यूरिया इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये जो NH2CONH2 है ये उपस्थित है यूरिन में। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट था यूरिन का। ये यूरिन का कॉन्स्टिट्यूएंट था, तो इसलिए इसका नाम यूरिया रखा गया। ठीक है। और लैब में ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि लैब में सर्वप्रथम किसे बनाया गया? तो यूरिया को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो फ्रेडरिक बोहलर के द्वारा बनाया गया। ये फ्रेडरिक बोहलर था, इसके द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1828 में। इसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में क्रांति आ गया और मानव जीवन का लाइफ रंगीन हो गया। क्योंकि मानव जीवन का जो लाइफ रंगीन है ना, आप जितना भी कार वगैरह देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, कलरफुल प्लास्टिक देख रहे हो, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही देन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर ये डेवलपमेंट नहीं होता तो आज हम लोग इतने कलरफुल लाइफ नहीं जी रहे। तब जितने भी क्लॉथ्स,
डिफरेंट टाइप्स के खिलौने वगैरह देखते हो, सब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देन है। ओके, तो आप याद रखिएगा, अमोनियम साइनेट को लिया था, किसने लिया था, फ्रेडरिक बोहलर नाम का व्यक्ति ने लिया था, 1828 में लिया था। इसको इवेपोरेट किया गर्म करके, और क्या बन गया, यूरिया बन गया। और इस यूरिया में जो ये सीओ है, ये एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कीटोन। हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे बारी बारी से, ये बहुत ही आसान है। अब चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और बेसिक को समझते हैं। ठीक है, बेसिक के लिए आपको जानना पड़ेगा कुछ एटम्स के बारे में, उसके वैलेंसी के बारे में, और वो कितना बॉन्ड बनाता है, बस कुछ ही एटम्स है, आप उसको ध्यान रख लो, वो याद हो जाएगा। तो ये हम बेसिक बातें लिख रहे हैं, आप इसे लिखते चलना है स्टूडेंट, नहीं लिखोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे आप। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एलिमेंट, बहुत बेसिक है एलिमेंट। यहाँ पे आप लिख लो एक, ऐसे बना लो टेबल, एलिमेंट के बाद आप लिख लो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सीधे लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स कितना वो बनाएगा। बॉन्ड्स बनाने के बाद हम देखेंगे कि वो एटम कितना लोन पेयर रखेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो कितना रखेगा। ठीक है, ये हमेशा है, ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ ये हमेशा उस कंपाउंड में बनेगा ही बनेगा, ये बात ध्यान रखना है आपको। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं कार्बन, सिंबल सी होता है। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट 4, ये नंबर ऑफ बॉन्ड 4 बनाएगा। टोटल कितना बॉन्ड्स बनाएगा ये, 4 बनाएगा किसी भी कंपाउंड में, या तो 4 सिंगल रहेगा, या 2 डबल रहेगा, या एक ट्रिपल एक सिंगल रहेगा। ध्यान में आया, या तो चारों सिंगल रहेगा, नहीं तो 2 डबल रहेगा, नहीं तो एक सिंगल, मतलब एक ट्रिपल एक सिंगल रहेगा। और लोन पेयर कितना रखेगा ये, 0। कार्बन पे कभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, शून्य रहेगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा ऑक्सीजन, जो डायावैलेंट है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ये नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। 2 बनाने का तरीका क्या हो सकता है, या तो ये डबल बॉन्ड बना ले, और नहीं तो ये सिंगल सिंगल करके बनाएगा, लेकिन 2 बनाएगा, ध्यान रहे। और 2 बॉन्ड बना लिया तो इलेक्ट्रॉन तो 2 यूज हो गया, तो कितना बचा इलेक्ट्रॉन, 4, 6 में से 4 गया तो 2 लोन पेयर इस पर रहे। 2 लोन पेयर का मतलब हुआ 4 इलेक्ट्रॉन। देखो, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो 2 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और 4 में से 2 लोन पेयर रहेगा इस पर हमेशा ऑक्सीजन पे। अब बात करते हैं हेलोजन। हेलोजन को एक्स से सूचित करते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब, आयोडीन हो गया। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट 7, 7 है। 8 पुराने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो नंबर ऑफ बॉन्ड ये हमेशा 1 बनाएगा, ये एक ही बनाएगा। और लोन पेयर कितना रखेगा, तो 3 लोन पेयर रहेगा, बट वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं करेगा जल्दी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद एक है हाइड्रोजन, बहुत ही मजेदार एटम है ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है, मतलब कार्बन का साथ ही है ना, तो हाइड्रोजन ही है। कोई भी हाइड्रोकार्बन उठा लो, कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा 1। अब 1 1 यूज कर लिया तो बचा क्या, 0, लोन पेयर नहीं रहेगा। एक आ जाता है स्टूडेंट नाइट्रोजन, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है ये 3। अब ये 3 कैसे भी बना लेगा, एक डबल बना सकता है, एक सिंगल बना सकता है, या डायरेक्ट किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ट्रिपल बना लेगा, और एक लोन पेयर रखेगा। और एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस हिसाब से आपको तो ये दिख नहीं रहा होगा कि मैंने कितना लिखा है इधर पे, क्योंकि इधर मेरा कैमरा है, कैमरा में ये छप जाता है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना कि ऊपर में तो एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स, लोन पेयर, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा, लोन पेयर 0 रखेगा। ऑक्सीजन जो हमारा है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है, लोन पेयर 2 रखता है।
हेलोजन जो है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 है, लोन पेयर इसमें कितना है 3 है। हाइड्रोजन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड्स 0 लोन पेयर इसमें नहीं रहता तो इसमें 0 लिख लेना, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। नाइट्रोजन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये 3 बनाता है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और लोन पेयर 1 है। ये बेसिक हो गया, ये ऑलवेज के लिए है, ये कांस्टेंट है, ये ऑलवेज है, ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा रहेगा इन एटम्स पे, इतनी बात। ये ऑर्गेनिक का बेस है, जिसको ये पूछने आ गया वो आगे ऑर्गेनिक समझ जाएगा कि अब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, 0 लोन पेयर रखेगा, वो किसी तरह 4 बना सकता है। 4 कैसे कैसे बन सकता है, या तो डबल डबल, या तो ट्रिपल सिंगल, नहीं तो चारों सिंगल, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात इसका समझते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम समझेंगे। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही आसान है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिल्कुल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें एक हो जाता है ओपन चेन, ठीक है, और दूसरा हो जाता है इसमें क्या, साइक्लिक वाला, मतलब एक रिंग टाइप का बनाता है और एक ओपन चेन बनाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप से हो जाता है। एक हो जाता है इसमें ए साइक्लिक, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे तुम भी लिखना, ए साइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा हो जाएगा क्या, साइक्लिक कंपाउंड। ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक कंपाउंड, बिल्कुल। अब इस साइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है स्टूडेंट ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और इसका मतलब होता है क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, इसमें रिंग का निर्माण होता है, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स, ये बहुत आसान होता है। जैसे इसमें अगर हम बात कर ले ओपन चेन का, तो जैसे आप ऐसा वाला स्ट्रक्चर देखे होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, या फिर CH3 हो गया, है ना, या फिर आप देखे होंगे CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। क्लोज रिंग में आपका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक का स्ट्रक्चर आप ऐसा देख सकते हो, देखो ये साइक्लिक हो गया बंद, ये साइक्लिक है, देखो ये रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, वो पूरा रिंग क्लोज बंद है, इसमें कोई ओपन स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद ऐसा वाला स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, ये क्या हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पूरा रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। आप बिल्कुल ऐसा वाला देखे होंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो ये एक साइक्लिक, ये साइक्लिक होता है। अब इसमें भी साइक्लिक में भी टाइप है, क्या टाइप है उसको देख लेते हैं हम लोग। साइक्लिक, सबसे पहले हम अब पढ़ते हैं साइक्लिक के बारे में, बहुत छोटा छोटा इंफॉर्मेशन लेते चलते हैं। ए साइक्लिक, ए साइक्लिक कंपाउंड। अब इस साइक्लिक कंपाउंड में भी 2 टाइप का कंपाउंड आ जाता है स्टूडेंट, एक आ जाता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच सारे बॉन्ड सिंगल रहेंगे, ठीक है। कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच जब सभी बॉन्ड सिंगल, उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। जैसे इसमें आ जाता है अल्केन, अल्केन आ जाता है सैचुरेटेड वाला में, साइक्लोअल्केन भी आ जाएगा। इसमें सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इन विच नो क्लोज चेन और साइक्लिक पर जाए, इसको हम ये बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच ओनली, बोल सकते हैं अल्केन में आप
सिंपल हो जाएगा इसके एग्जांपल्स, जैसे CH3 CH3, देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हो जाएगा। CH3 CH2 CH3, सब बॉन्ड सिंगल है, कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। कंपाउंड्स इन विच ओनली अ सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स, मतलब सैचुरेटेड का अगर हम परिभाषा लिखे तो एक छोटा सा लिख सकते हैं, कंपाउंड्स compounds in which only single bonds are present between कार्बन एटम्स। देखो है ना, एक से एग्जाम्पल हो जाएंगे ये सब, CH3 CH2 CH3 हो जाएगा, ये सब क्या है, सेचुरेटेड का एग्जाम्पल्स हो जाएगा। जैसे देख लो CH3 CH2 CH2 CH3, ये सब सेचुरेटेड का है। एक तो ये हो गया। ये साइक्लिक में एक और आ जाता है आपका अनसेचुरेटेड वाला पार्ट। दूसरा क्या आ जाता है इसमें, अनसेचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड्स विथ मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, कंपाउंड्स विथ मल्टीपल बॉन्ड्स presents between कार्बन एटम्स। जैसे देख लो, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, देख रहे हो ना। उसके बाद और भी हो जाएंगे CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया कंपाउंड में तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड, बिल्कुल। जैसे हम बात करें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो तीन और एक यहाँ से बॉन्ड बना है, तीन और एक चार, चार बॉन्ड बना है कार्बन, इस तरीका से हो जाता है। तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो साइक्लिक में भी दो टाइप का हो जाता है, ठीक है, बहुत आसान है। साइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, साइक्लिक कंपाउंड तो ये भी दो टाइप का हो जाता है। साइक्लिक कंपाउंड में दो टाइप का, एक हो जाता है स्टूडेंट होमोसाइक्लिक, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट हेट्रोसाइक्लिक। बहुत ही आसान होता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इसमें बोलते हैं होमोसाइक्लिक में क्या होता है, जो भी कंपाउंड्स बनता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उस रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई एटम नहीं रहेगा। इसके एग्जांपल्स को पहले समझो। जैसे देखो, अगर हम ये बनाए तो इसमें जो ये ज्वाइंट पॉइंट है ना, इसको कार्बन माना जाता है, तो यहाँ पे केवल कार्बन हो, मतलब इसका स्ट्रक्चर बना है तो इस तरीका से बनेगा। तो यहाँ भी कार्बन एटम्स है, होमोसाइक्लिक हो गया। अगर हम बात करें इसमें इस तरीका का, ये एक रिंग हो गया और इसमें देख लो सभी में कार्बन है रिंग के अंदर, तो क्या हो गया, ये होमोसाइक्लिक हो गया। अगर हम बात करें इसका, इसमें देख लो तो जहां जहां ज्वाइंट पॉइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट पॉइंट है ना, इस सब में कार्बन होना चाहिए। कार्बन अगर है तो क्या हो जाएगा, वो होमोसाइक्लिक। यानी अगर दूसरा एटम्स होता है तो वो लिखा लिखा जाता है कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन है कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा होमोसाइक्लिक। जबकि हेट्रोसाइक्लिक क्या, हम अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें देखो, जैसे हो जाता है फ्यूरॉन वगैरह, पायरोन वगैरह, है ना, क्या हो जाता है, फ्यूरॉन हो जाएगा, है ना, उसके बाद हो जाएगा आपका पायरोन, फ्यूरॉन,
पायरोल हो जाएगा, ठीक है, पायरोल हो जाता है। आप देख सकते हो इसका बहुत ही आसान होता है, जैसे कि फ्यूरॉन का अगर बनाया हम स्ट्रक्चर तो इस तरीका से होगा, इस तरीका से हो गया। और बीच में रिंग के अंदर क्या आ गया, रिंग के अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। दो लोन पेयर हमने भी पहले पढ़ा है, दोनों तरफ डबल, इस तरीका से हो गया। अगर हम पायरोल की बात करते हैं तो इस तरीका से पायरोल बन जाएगा। देखो ये पायरोल हो गया, ठीक है, ये पायरोल एटम्स हो गया। तो इस पर जब रिंग एटम के बीच में कोई दूसरा एटम आ जाए, और दूसरा एटम कौन आएगा, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मल्टीपल बॉन्ड वाला आता है, डायावैलेंट आता है। हेलोजन कभी नहीं आ सकता है ना, हाइड्रोजन नहीं आ सकता है बीच में रिंग एटम में, कार्बन के अलावा अगर ये सब एटम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, दोज कंपाउंड्स बिटवीन रिंग एटम्स फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन, जिसमें रिंग का निर्माण केवल कार्बन से होता है उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें रिंग के अंदर क्या आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आ जाता है, तो इसको बोल देंगे। बहुत ही आसान होता है, हम इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, है ना। दोज साइक्लिक कंपाउंड्स विथ रिंग फॉर्मेशन इंक्लूड्स कार्बन एटम्स विथ हेट्रोलाइक एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का भी डिफिनीशन हो जाएगा। चलो हम और अच्छे से इसको बारी बारी से लिख लेते हैं। वैसे आप समझ ही गए होंगे होमोसाइक्लिक किसको कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक किसको कहेंगे। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन एटम्स क्या आने चाहिए, रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स आने चाहिए, है ना, तो वो होमोसाइक्लिक हो गया। और कार्बन के अलावे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हेट्रोसाइक्लिक एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। और इस ये हेट्रोसाइक्लिक एटम्स का निर्माण कौन करेगा, तो ओनली बायावैलेंट, ट्रायावैलेंट, जैसे नाइट्रोजन ट्रायावैलेंट हो गया, हो जाएगा, ऑक्सीजन बायावैलेंट हो जाएगा, सल्फर बायावैलेंट हो जाएगा, इस तरीका से हो जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टेट्रावैलेंसी। कंसेप्ट ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की टेट्रावैलेंसी को समझते हैं। हमने पढ़ा है अभी कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, क्या सब तरीका है, तो एक तो ऐसे बना सकता है, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड हो गया, ये भी 4 बॉन्ड हो गया। दूसरा ये ऐसे भी तो बना सकता है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखो एक कार्बन का इसका देख लो, 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बन गया। या एक तरीका तो ऐसा भी हो सकता है, 3 इधर 1 इधर, 4 बॉन्ड बन गया। तो 4 बॉन्ड बनने का तरीका इतना तरीका है, 3 तरीका, या तो सिंगल पूरा बना ले, डबल बना ले, नहीं तो ट्रिपल और 1 बना ले। आप ध्यान रखना कार्बन हमेशा टेट्रा वैलेंसी रखता है। कैसे, तो कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करेगा, अष्टक पूरा करेगा। तो अगर हाइड्रोजन के साथ अष्टक पूरा करेगा स्टूडेंट, तो ये देख लो, इसके साथ 2 हुआ, ये हाइड्रोजन के साथ 2 हुआ, और इस हाइड्रोजन के साथ 2 हुआ, और इस हाइड्रोजन के साथ भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब कार्बन अपना वैलेंसी पूरा करेगा तो इस तरीके से पूरा करेगा, बिल्कुल हो गया कार्बन का। और इसके बॉन्ड को दिखाओगे तो देखो, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब एक जो ये सिंगल बॉन्ड होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो 3 बॉन्ड जो है यहाँ पे 1 2 3, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे 2 है तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख लो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हर कंडीशन में 8 इलेक्ट्रॉन ही पुरना चाहिए। तो यही होता है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन हमेशा चतुर, मतलब टेट्रा वैलेंसी को रखता है, हिंदी मुझे बोलने में नहीं बनता है, उसको बोलते हैं चतुर से हो जगता, ठीक है। इस तरीका से होता है। अगर हम इसकी बात करें, देखो जैसे हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, तो कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया,
कार्बन कितना बॉन्ड बनाया इस, एक दो तीन और चार, इसमें देख लो एक दो तीन और हर हाल में कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट जो होता है कार्बन का एक्सटेंडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हेडिंग हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका हो, तो इसे हम आसानी से सीख भी सकते हैं। पहला होता है इसमें, सबसे पहले हम सीखते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म को। एक्सटेंडेड फॉर्म सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सटेंडेड, एकदम बेसिक लेते हुए रिलैक्स मोड में पढ़ना, आप लिखते चलना। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड फॉर्म को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी एक सूत्र लिख के देगा और आपको उसके सारे एटम्स को बॉन्ड के द्वारा दिखा देना है एक्सटेंडेड फॉर्म में। जैसे मान लो कि आपको दे दिया एक फार्मूला CH4, इसको एक्सटेंड करना है तो इसमें कितने बॉन्ड है टोटल उसको आपको दिखा देना है। बहुत सिंपल होगा, देखिए हाइड्रोजन इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से, और फिर यहाँ पर, यही हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म। कितना आसान है। अगर आपको दे दे कंपाउंड CH3 और CH3, ठीक है, इस तरीका से दे दे तो इसको भी देख लो। और हमेशा दो या दो से अधिक कार्बन रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आपको या तो ये इसको ऐसे देगा और नहीं तो ये ऐसे दे सकता है C2H6, तो आप क्या करना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड खींच दो, खींच दिए। उसके बाद जितना हाइड्रोजन है बराबर दे दो दोनों कार्बन पे, 6 है टोटल, तीन तीन 6, तो इस पे 3 दे दो, एक दो, और ये कितना हो गया, 3। यहाँ देख लो, एक दो और ये क्या हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल आसान है। और तुम देखो काउंट करो, प्रत्येक कार्बन का वैलेंसी 4 बॉन्ड बनना चाहिए। देखो 1 2 3 और 4, तो चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 और 4। मैं आपको बता दूंगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। अगर हम बात करें C3 और H8 का, तो मैंने क्या बोला, इसको एक्सटेंडेड लिखने के लिए 3 कार्बन को आप सिंगल सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दो, जोड़ दिए। अब जो हाइड्रोजन है, पहले पहले वाले पे सबसे ज़्यादा, लास्ट वाले पे सबसे ज़्यादा, बीच वाले पे सबसे कम देंगे। मतलब देखो कैसे हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल 8 हाइड्रोजन है ना, टोटल हाइड्रोजन है 8, हमें कार्बन का वैलेंसी पुराना है 4। 4 पुराने के लिए हम देखो बीच वाला कार्बन देखो तो 2 बॉन्ड बना रहा है, और बनाना कितना है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड। ऊपर देख लो 4 ही बॉन्ड कार्बन बनाता है। क्यों बनाएगा 4 बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दे देंगे दूसरा हाइड्रोजन। देखो बीच वाले कार्बन का पूरा गया वैलेंसी, 1 2 3 और 4 हो गया। अब साइड वाले का दोनों पूरा दो, तो एक एक और यहाँ पे एक, इसका भी 4 पूरा गया, तो इसका भी 4 पूरा दो। देखो हो गया। इस तरीका से सब वैलेंसी का खेल है और किसी चीज़ का खेल नहीं, बिल्कुल आसान होता है। तो C3H8 का सीख गए हम। अगर हमें सीखना है स्टूडेंट, आपको दे दे कोई भी कंपाउंड, आपको एक्सटेंडेड फॉर्म लिखना है C4H10 का, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले 4 कार्बन है, चारों कार्बन को लाइन से लिख दो, 1 2 3 4, लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद देखो बीच वाले कार्बन का देखो 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो जितना बॉन्ड बनाएगा और उतना हाइड्रोजन हम रख देते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रख देंगे। इसमें देखो लास्ट वाले में सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 3 और बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन रख दो, यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन और लेगा ये, तो 3 रख दिए। टोटल गिनो 10 हो गया, 3 पहले वाले पे 3 लास्ट वाले पे 6, दोनों बीच पे 2 2, 10 हो गया। इस तरीका से बना दी, यही होता है एक्सटेंडेड फॉर्म। जैसे आपको बनाना है स्टूडेंट C5H10, बनाना है C5H10, चलो पांचों कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिए, 5 हो गया कार्बन। अब बीच वाले से शुरू करो कि बीच वाले कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा।
या पहले वाले से शुरू करूँ तो पहला वाला सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन और चाहिए इसको, तो 3 हाइड्रोजन हम इसमें क्या कर दिए स्टूडेंट, ऐड कर दिए, हो गया। उसके बाद देख लो इसमें 2 हाइड्रोजन ये लेगा तो इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, क्योंकि यहाँ 2 वैलेंसी पुराना है, इसको 2 दे दिए, फिर इसको 2 दे दिए, फिर यहाँ पे देख लो, यही होता है एक्सटेंडेड फॉर्म। अब आप एक्सटेंडेड फॉर्म सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं दूसरा मेथड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बी नंबर तरीका, पहला हमने पढ़ा था कौन सा फार्मूला, एक्सटेंडेड फॉर्म को, ठीक है, हमने पढ़ा एक्सटेंडेड फॉर्म जिसमें सूत्र लिख के देता है, आपको बॉन्ड दिखाना होता है। अब हम पढ़ते हैं एक कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड कंडेंस्ड फार्मूला, ये भी बहुत आसान होता है। आपको इसमें क्या करेगा कि एक इसमें पूरा बॉन्ड लाइन आपको लिख करके देगा, आपको सब सूत्र को जोड़ करके बना देना है। जैसे आपको देगा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपको इस तरीका से दे देगा, एच एच एच, और यहाँ पे मान लो कोई दूसरा आइटम है बी आर है, चलो ठीक है। अब इसको सूत्र बनाना है, तो सी एगो है, एक लिख दिया, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन दे दिए, देखो कितना आसान है, जोड़ के लिख दिए। अब देखो जैसे आपको दे देगा सी डबल बॉन्ड सी, इसमें दे देगा 2 हाइड्रोजन, इसमें भी दे देगा 2 हाइड्रोजन। अब इसको सूत्र बनाना है आपको, तो सिंपल, कितना कार्बन है, 1 और 2, तो लिख देंगे C2। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन लिख दिए, C2H4 इसका सूत्र हो गया। आपको फिर से लिख के दे देगा इस तरीका से, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे दे देगा C, फिर दे देगा आपको, यहाँ पर आपको दे देगा फिर से डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ से लिख देगा H, यहाँ पे लिख देगा आपको ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, यहाँ दे देगा H। ठीक है, देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, एक यहाँ से 2 यहाँ से, और यहाँ दे देगा आपको H। अब देखो इसका सूत्र कैसे बनेगा, बहुत आसान है, कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो C4। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, C4H3, N कितना है, 1, लिख दिए, यही हो गया सूत्र, यही हो गया कंडेंस्ड सूत्र। आपको सूत्र लिख के देगा, आपको सारे फॉर्मूला को जोड़ के लिख देना, ये हो गया आपका कंडेंस्ड सूत्र, मतलब संघनित सूत्र हो गया। और भी आप बना सकते हो, एग्जाम्पल नंबर सी हो गया, सी हो गया, इस तरीका से आपको दे देगा एच एच, यहाँ पे एच दे देगा, यहाँ पे बी आर लिख देगा, यहाँ पे आपको सी एल लिख देगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे आपको बी आर लिख देगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पर भी एच। अब देखो इसका सूत्र कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, पहले कार्बन गिनो, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो C4। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, H7। ब्रोमीन कितना है, 1 2, तो Br2Cl कितना है, 1, बन गया सूत्र, कितना आसान है ना। अब कंडेंस्ड सूत्र के बाद पढ़ते हैं स्टूडेंट हम, वो भी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, वो पढ़ते हैं हम अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बहुत थोड़ा सा है लेकिन आप समझ जाओगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप ध्यान रखना, इसमें मॉलिक्यूल को बॉन्ड के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है, बॉन्ड के द्वारा दिखाते हैं, और प्रत्येक एवरी जो ज्वाइंट पॉइंट होता है और इंड पॉइंट होता है उसको हम कार्बन को कंसीडर करते हैं। क्या करेंगे, तो एवरी ज्वाइंट और इंड पॉइंट, इंड पॉइंट्स कंसीडर्ड कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स, बाकी उसकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं, ठीक है, अदर वैलेंसी शुड बी इक्वल टू हाइड्रोजन, और बाकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को। जैसे देखो, अगर आपको दे दिया इस टाइप से, ठीक है, ये इस तरीका से दे दिया, ठीक, तो इस तरीका से दे देगा, तो इसमें देखो कितना इंड पॉइंट है, एक तो यहाँ से शुरू हो रहा है तो 1, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे घुमा तो 3, एक यहाँ पे घुमा तो 4, तो टोटल क्या वो कार्बन हो गया 4, तो 4 कार्बन को लिख दो, 1 2 3 और 4 दे दिए, क्योंकि सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है।
अब सबके वैलेंसी को आप हाइड्रोजन से पूरा कर दो, बस यही काम होता है इसमें। पहला वाला कितना हाइड्रोजन लेगा, 3 लेगा वैलेंसी पुराने के लिए, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी होता है 4, जिसमें सिंगल बना रहा है तो 1 2 3 चाहिए। इसमें होगा 2, इसमें हो जाएगा भी 2, ठीक है, और इसमें भी हो जाएगा 3 हो जाएगा, बन गया। यही है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल। देखो दूसरा, आप अगर दूसरा देखोगे, ये बिल्कुल आसान है। और यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड दे दिया, पहले वाले पे भी डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। अब इसको आपको बनाना है, सूत्र लिखना है इसका, तो बहुत ही सिंपल सूत्र हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा इसका सिंपल सूत्र। दूसरा कलर में ढूंढ रहा हूँ। देखो पहला वाला कार्बन यहाँ पे है 1 2 3, और ये क्या हो गया 4। तो कार्बन पहले लिख लो, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन हो गया। पहले वाले पे देखो डबल बॉन्ड है, तो पहले वाले पे दे दिए डबल बॉन्ड, है ना, 2 3 के बीच नहीं है, फिर लास्ट वाले में डबल बॉन्ड है, दे दिए डबल बॉन्ड पहले तीसरे में। अब सबके वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। देखो पहला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन लेगा, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे करके दे देंगे, हो गया। इसमें देख लो 2 1 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन लेगा, तब ना 4 वैलेंसी पूरेगा, हमें 4 वैलेंसी कार्बन को पुराना है। 2 और 1 3 है, 1 दे दो 4 हो गया, 2 है यहाँ पे दे दो हाइड्रोजन, हो गया। कितना आसान है ये। चलिए तीसरा हम सीखते हैं इसको इस तरीका से। देखो ये कितना आसान है, इसको आपको बनाना है, ये बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पे ज्वाइंट पॉइंट है 1, यहाँ पे ज्वाइंट पॉइंट है 2, यहाँ पे ज्वाइंट पॉइंट है 3, यहाँ पे कितना है 4, तो सब में कार्बन दे दो और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देख लो, हो गया। अब इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। देखो पहला कार्बन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन लेगा, 2 हाइड्रोजन लेगा। ये वाला कार्बन 2 बना रहा है, 2 हाइड्रोजन लेगा। ये वाला 2 हाइड्रोजन लेगा, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से बना रहा है। ये वाला भी 2 बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन लेगा। बताओ कितना आसान है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कहते हो ऑर्गेनिक हार्ड है, ऑर्गेनिक बिल्कुल आसान है, डरो मत ऑर्गेनिक से, बहुत आसान होता है ऑर्गेनिक। और भी आप मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। देखो मैं आपको दे रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, इस तरीका से इसको बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखो इसमें ज्वाइनिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। तो एक ज्वाइनिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो 1, एक यहाँ पे है तो 2, यहाँ पे है तो 3, एक यहाँ पे है 4, एक यहाँ पर है तो 5। ये हो गया 1 2 3 4 5। अब सबके में कार्बन भर दो, यहाँ कार्बन हो जाएगा, यहाँ कार्बन हो जाएगा, यहाँ कार्बन है, और फिर यहाँ कार्बन मिला हुआ हो गया। और सब में हाइड्रोजन भर दो। इसमें देखो 2 बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, तो ये लेगा 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये लेगा 2 हाइड्रोजन। ये 2 बॉन्ड बना रहा है, कितना लेगा 2 हाइड्रोजन। ये भी कितना लेगा 2, तब ना 4 पूरेगा, एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। 2 हाइड्रोजन, ये भी कितना लेगा 2 हाइड्रोजन, हो गया। यही तो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कितना आसान होता है ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब आपको एक सूत्र दे देगा और तब कहेगा आपको बॉन्ड लाइन बनाने के लिए, तो वो भी आप बना सकते हो, वो भी बहुत आसान होता है। बॉन्ड लाइन से आप सूत्र से मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म से बॉन्ड लाइन, वो भी बिल्कुल आसान होता है। चलिए इसको हम सीख गए, तो इसको अब सीखते हैं हम, एक सीखते हैं बहुत ही आसान कंसेप्ट है, हमें आप पढ़ना है यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन बहुत आसान होता है। पहला इसमें हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ए नंबर में, इसको बोला जाता है स्टूडेंट प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन बोल दो या इसी को बोल दो 1 डिग्री कार्बन। बहुत आसान होता है, कार्बन एटम बॉन्डेड टू 1 कार्बन एटम। इसका मतलब क्या हो जाता है, कार्बन एटम बॉन्डेड, बॉन्डेड
टू वन कार्बन ओनली, वन कार्बन ओनली। और इससे जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। देख लो एग्जाम्पल, बहुत आसान है। जैसे अगर हम बात करें इस CH3, ठीक है, अब तो पढ़ चुके हैं CH3। तो बताओ ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये कितना कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से ना जुड़ा है। एक कार्बन से जुड़ा है तो कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री हो गया। ये जो कार्बन है दूसरा वाला, ये कितना कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। ये 1 डिग्री कार्बन है, मतलब इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है? 2 है। और अगर इसी में बात करें, साथ साथ सीख लो आप, 1 डिग्री हाइड्रोजन तो कितना हो गया? 6 हो गया। आप सिंपल सुन लो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का अपना डिग्री नहीं होता है, ये एक्वायर करता है कार्बन से। यहाँ पर हम दो चीज़ सीख लिए है ना, कि 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, तो अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ जितना हाइड्रोजन है वो सब क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे और दूसरा एग्जाम्पल भी लेके समझ सकते हैं, बिल्कुल दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यहाँ पर CH3 CH2 और CH3। इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना होगा? तो देखो, एक ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक। मैं सबको नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको पहचान में मिल जाए। 1, ये 2 और ये 3। तो 1 का पहला कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है? सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। लास्ट तीन तीन नंबर कार्बन जो ये कितना से जुड़ा है? सिर्फ इससे जुड़ा है, तो ये भी हो जाएगा 1 डिग्री। लेकिन बीच वाला कार्बन 2 डिग्री हुआ, चूंकि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको अभी पढ़े नहीं हम, तो इसको बाद में देखते हैं 20 के बाद। तो हमारा 1 डिग्री कार्बन इसमें भी कितना हो गया? 2 हो गया। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो जाएगा, 3 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक है। और बिल्कुल आसान है। अब हम लोग सीखते हैं इसमें सेकेंडरी कार्बन, दूसरा वाला, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन या इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, इसका परिभाषा भी तो और आसान है। बस इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन, है ना। क्या लिख सकते हैं? कार्बन एटम, कार्बन एटम, ये कार्बन है, कार्बन एटम बॉन्डेड, बॉन्डेड टू अदर कार्बन, टू अदर कार्बन। देख लो बिल्कुल आसान। CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें मैं नंबरिंग असाइन कर देता हूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया। ये 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ CH2 से जुड़ा हुआ है। बीच वाला देख लो 2 नंबर कार्बन, पहले से भी जुड़ा हुआ है, तीसरे से भी जुड़ा हुआ है, इस साइड से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, तो ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन देख लो, 2 से भी जुड़ा हुआ है, 4 से भी जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री। 4 वाला सिर्फ 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। मतलब इसमें 2 डिग्री कार्बन कितना है? 2 है। और 1 डिग्री कार्बन कितना है? 2 है। अगर तुमसे पूछे कि 2 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, तो देख लो 2 और 2 4, 3 वाले पे 2 और 2 वाले पे 2, तो 4 हो गया। अगर आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना हो तो 3 3 6 हो गया। कितना आसान है ना। और तीसरा होता है हमारा स्टूडेंट, तीसरा होता है हमारा टर्सियरी, टर्सियरी कार्बन। आप लिखते चलना, ये सब एग्जाम में आता है। टर्सियरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, है ना। क्लास में रहते हैं, नहीं लिखता है तो चलो एक दो झपट लगा भी दिए। यहाँ तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लास है, कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन इसको तुम रियल क्लास बना सकते हो आप खुद से मेहनत करके। पेन कॉपी लेके बैठो, सबको लिखो, ये सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 11 12 जेई नीट सब में। समझना बहुत जरूरी होता है ना आगे ऑर्गेनिक को समझने के लिए। तो टर्शियरी कार्बन क्या होगा? जिसका सिंपल सा डिफिनीशन है, कार्बन एटम, कार्बन एटम बॉन्डेड, बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन, 3 अदर कार्बन। सिंपल। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, इसका एग्जाम्पल देख लो।
देखो CH3 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 इधर H। अब ये जो बीच वाला कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक CH3 से जुटा हुआ है, एक यहाँ से जुटा हुआ है और एक यहाँ से जुटा हुआ है, 3 कार्बन से जुटा हुआ है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया इसमें? 1। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। यहाँ पे 1 ही, एक ही हाइड्रोजन इससे जुड़ सकता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी जो ये साइड वाला है, ये सब 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। कैसे? क्योंकि ये एक कार्बन से जुटा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है। टर्शियरी कार्बन इसी तरीका से होता है एक 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन हम इससे समझ लेते हैं। 4 डिग्री कार्बन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। 4 डिग्री कार्बन में कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसान है कि एक कार्बन जो होगा स्टूडेंट, वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होगा। एक कार्बन जब अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, बिल्कुल आसान बात है। डी नंबर में इसको बोलेंगे अंग्रेजी में क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन, या इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। बहुत सिंपल है। क्या होगा? अ कार्बन, कार्बन एटम बॉन्डेड, bonded to 4 कार्बन एटम ओनली। 4 कार्बन से जुड़ा होगा। इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ठीक है, देख लो। CH3, 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 ये कितना डिग्री कार्बन होगा? बीच वाला, बीच वाला कितना डिग्री होगा बताओ? तो ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन से जुड़ा हो, एक नीचे, इधर 2, ऊपर 3, इधर 4। तो 4 डिग्री कार्बन कितना होगा? 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव है क्या? नहीं, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन में एक भी हाइड्रोजन अटैच्ड है नहीं है। 4 डिग्री कार्बन होने के लिए उसे हाइड्रोजन से अटैच्ड होना, हाइड्रोजन से जुड़ना जरूरी है। मेरा आवाज फिर से निकल रहा। हाइड्रोजन से जुड़ना जरूरी है। और हाइड्रोजन कैसे आएगा? क्योंकि कार्बन का वैलेंस ही तो 4 ही होता है और चारों तरफ से कार्बन है। तो हाइड्रोजन कहाँ रखोगे? जगह नहीं है। इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है। बिल्कुल आसान है। अब मैं एक क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसमें आपको सारे खुल बताना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सबको समझना है ना। एक मैं क्वेश्चंस असाइन कर रहा हूँ, देख लो। CH3 है, CH है, CH3, CH, CH3, CH3, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है, ये अच्छा। देखो अब इसमें आपको पहचानना है कौन कितना डिग्री कार्बन है। मैं बता रहा हूँ, देखो पहला वाला हो जाएगा 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है बस। दूसरा वाला देखो, एक नीचे से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, तो ये हो गया 2 डिग्री। फिर नीचे वाला कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। बीच वाला देख लो, एक 2 डिग्री कार्बन यहाँ से जुटा हुआ है, एक आगे इस सी से जुटा हुआ है, एक नीचे सी से जुटा हुआ, 3 कार्बन से जुटा हुआ है, तो कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। नीचे वाला हो गया 1 डिग्री। बीच वाला देखो, ये 4 डिग्री होगा, एक CH से जुटा हुआ है, CH3, CH3, और फिर से यहाँ क्या हो गया? ये CH3। तो ये कितना डिग्री हो गया? 4 डिग्री कार्बन। बाकी तीनों क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। समझ में आया? फिर से देखना इसको अच्छे से। तो आज हम बात किए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन, उसके बाद साइक्लिक के बारे में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 1 था। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे ताकि आप उसे याद कर लेंगे। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम उसमें। फिर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हाइब्रिडाइजेशन से बात करेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान होगा। लेक्चर नंबर 2 हमारा नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो आप बने रहिए। आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद स्टूडेंट।